हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में जो आज का टॉपिक है वो व्यय अर्थात ऊपरी व्यय, ओवरहेड या एक्सपेंसेस पर पढ़ेंगे। तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंडों में जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यय या ऊपरी व्यय। ध्यान दीजिए, व्यय व्यय जो हमारे होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष व्यय, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। एक होता है अप्रत्यक्ष व्यय, इसको अंग्रेजी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। सबसे पहले ऊपरी व्यय के बारे में समझने के लिए एक्सपेंसेस को समझिए कि एक्सपेंसेस को हमने दो पार्टों में बांटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अर्थात प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं। ऐसे व्यय जो सीधे उत्पादन से संबंधित होते हैं, निर्माण से संबंधित होते हैं, या किसी कार्य से संबंधित होते, या किसी कार्य को करते समय तुरंत करना जरूरी होता है या किया जाता है। वे व्यय जो उत्पादन निर्माण के दौरान किए जाते हैं या किसी भी कार्य करने के दौरान किए जाते हैं या आवंटित किए जाते हैं या उस पर व्यय किए जाते हैं, तो ऐसे व्ययों को प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कि एक अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि वे व्यय जो चाहे उत्पादन हो या निर्माण हो या कोई कार्य हो, इससे सीधे संबंधित नहीं होते। अर्थात इन कार्यों के होते समय तुरंत व्यय, ऐसे व्यय नहीं किए जाते हैं। माने जो व्यय उत्पादन निर्माण कार्य के दौरान न करके उसके बाद में साइड में किए जाते हैं, लेकिन उस कार्य के दौरान नहीं किए जाते, ऐसे व्ययों को इनडायरेक्ट व्यय कहा जाता है, माने अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक तरह से ऊपरी व्यय आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से मोस्टली जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वही आपके ओवरहेड कहलाते हैं। तो अब बढ़ते हैं कि हम ओवरहेड क्या होता है। अप्रत्यक्ष जो व्यय है इसी को ऊपरी व्यय कहा जाता है, ऊपरी व्यय कहा जाता है अर्थात ओवरहेड कहा जाता है। हम बढ़ते हैं कि ओवरहेड की ओर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ऊपरी व्यय है, टॉपिक हमारा है ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण, ठीक है। ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण का मतलब है कि ऊपरी व्ययों को, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हमने कितने भागों में बांटा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों। आइए इस पांचों को का नाम लिखते हैं, ठीक है। समझिए, ऊपरी व्यय का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण इसके है कार्यानुसार वर्गीकरण। किसके आधार पर है? कार्यानुसार, मतलब कार्य के अनुसार। दूसरा है लागत के तत्व के अनुसार। बी किस आधार पर है? लागत तत्व के आधार पर। और सी हमारा है किस आधार पर है? परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर। और डी पार्ट हमारा है किस आधार पर? डी है
सामान्यता के आधार पर, सामान्यता के आधार पर, और हमारा ई पार्ट है नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, अर्थात उपरिव्ययों के वर्गीकरण को हमने 5 पार्टों में बांटा। पहला है कार्यानुसार। कार्यानुसार का मतलब है कार्य के आधार पर ऊपरी व्यय कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर ऊपरी व्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्यालय व प्रशासन ऊपरी व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय पहला है। कारखाना ऊपरी व्यय मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कारखाने में किए जाते हैं, जो कारखाने में किए जाते हैं, अर्थात कारखाने से उनका सीधे संबंध होता है। जैसे कि मान लीजिए कारखाने में प्लांट और मशीनें हैं, चाहे किराए पे है तो उसका किराया, फैक्ट्री का किराया, रेंट है, ठीक ना, मरम्मत है, या किसी फोरमैन की सैलरी है, या किसी का पारिश्रमिक है, ठीक ना, या घिसाई पिटाई बीमा वगैरह जो भी है, ये सब फैक्ट्री एक्सपेंसेस के फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। दूसरा होता है कार्यालय व प्रशासन ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, कार्यालय व प्रशासन ऊपरी व्यय क्या होता है कि ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस में या कार्यालय में किए जाते हैं, या कार्यालय से रिलेटेड जो व्यय किए जाते हैं या खर्चे होते हैं, तो उसे कार्यालय या प्रशासन ऊपरी व्यय कहा जाता है। जैसे ही इसमें आता है कार्यालय का किराया, कार्यालय की बिजली, कार्यालय का मेंटेनेंस, ठीक ना, कानूनी व्यय है, या कोई संयंत्र वगैरह कार्यालय के संयंत्र व्यय है, बैंक संबंधी व्यय है, अंकेक्षण शुल्क है, वगैरह वगैरह। तीसरा हमारा इसमें आता है बिक्री व वितरण, वितरण ऊपरी व्यय। इसमें क्या आता है कि वे व्यय जो माल को बेचने, माल को डिस्ट्रीब्यूट करने, लाने ले जाने पहुंचाने, अर्थात ये सारे व्यय उत्पादन कार्य होने के बाद किए जाते हैं। जब किसी फैक्ट्री में उत्पादन हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, तो उसके बाद से सेल करने और डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य आता है। उस पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो वो बिक्री व वितरण ऊपरी व्यय कहलाते हैं। जैसे सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, ठीक ना, या मान लीजिए गोदाम में रखने का खर्च, या उसका इंश्योरेंस है, या डिलीवरी एक्सपेंसेज है, एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं लागत के तत्व के आधार पर। लागत के तत्व के आधार पर, लागत के तत्व के आधार पर ऊपरी व्यय 3 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष सामग्री क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो सीधे उत्पादन कार्य के दौरान न लगाकर उसके आगे पीछे बाद में, मतलब वो मुख्य प्रोडक्ट के रूप में नहीं होता, मुख्य रॉ मटेरियल आपका नहीं होता, लेकिन उसका उपयोग उत्पादन कार्य में होता है। यही है कि दिखता नहीं है, मेन मटेरियल में वो छिप जाता है। जैसे मशीनों को साफ करने में जो कपड़ा लगता है, रुई लगता है, कहीं नट बोल्ट इधर उधर हो गया तो नया नट बोल्ट लगा, ये मटेरियल में आ जाएगा। कहीं मान लीजिए उसमें से वेस्टेज निकल रहा है, या कोई ऐसा भी लिक्विड है या चीज़ें हैं जो उस मटेरियल में यूज किया जाता है, तो ये अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाता है, जो सीधे उत्पादन कार्य में उसकी सहायता देता है, समझिए।
प्रयोग तो होता है लेकिन सीधे तौर पर नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। अप्रत्यक्ष श्रम कि ऐसे श्रम जो उत्पादन कार्य के दौरान न होकर उसके बाद, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, निकल गया, तो वहाँ से उठा के कहीं रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसकी देख रेख करना पड़ेगा, तो यह प्रत्यक्ष श्रम की श्रेणी में आता है। अप्रत्यक्ष व्यय, बहुत सारे ऐसे व्यय होते हैं जो प्रोडक्शन के दौरान किए जाते हैं लेकिन उसके बाद अतिरिक्त जितने भी व्यय एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगला आता है परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के भी आधार पर 3 प्रकार के व्यय होते हैं। पहला होता है कि स्थिर व्यय, दूसरा होता है परिवर्तनशील व्यय, और तीसरा होता है अर्ध परिवर्तनशील व्यय। स्थिर व्यय क्या होता है? फिक्स कास्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, वे व्यय जो उत्पादन कार्य के दौरान या बाद में कभी भी एकदम फिक्स रहता है कि होना ही होना है, उत्पादन हो या ना हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे रेंट है, सैलरी है, ये फिक्स है कि हमें देना ही देना है, चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं है। भाई लिए है कमरा भाड़ा देना ही है, आदमी रखे हैं तो वेतन में या मजदूरी जो है देना ही देना है। तो ऐसे व्यय को फिक्स व्यय, फिक्स ओवरहेड कहा जाता है। परिवर्तनशील वे व्यय जो उत्पादन के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं और उत्पादन के अनुसार वो घटते बढ़ते रहते हैं। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसेज होगा, कम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कम एक्सपेंसेज होगा, नहीं कर रहे हैं नहीं होगा। तो ऐसे व्ययों को परिवर्तनशील व्यय कहा जाता है। अर्ध परिवर्तनशील व्यय कि ऐसे व्यय जो एक सीमा तक अस्थायी, उसके बाद परिवर्तनशील हो जाते हैं, या ऐसे भी हो सकता है एक सीमा तक वेरिएबल रहते हैं उसके बाद फिक्स हो जाते हैं, तो उसे अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहा जाता है। सामान्यता के आधार पर एक होता है सामान्य व्यय, सामान्य व्यय, और एक होता है असामान्य व्यय। सामान्य व्यय क्या होता है? वे व्यय जो किसी कारखाने में होना ही होना है, करना ही करना है, लगाना ही लगाना है, प्रतिदिन होने रहते हैं, दैनिक खर्चे समझिए, तो सामान्य व्यय। असामान्य व्यय जो कारखाने में समयानुसार लगता है, जैसे मशीनों को बिगड़ जाने पर कुछ अलग से मजदूरी, कुछ टूट फूट हो जाने पर अलग से, कुछ वेस्टेज हो जाने पर कुछ अलग से व्यय किए जाते हैं। इस तरह से एबनॉर्मल केसेस में ही, ये नॉर्मल एक्सपेंसेज है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल केस एक्सपेंसेस घटनाएं घटित होने पर की होती है, लेकिन नॉर्मल केस एक्सपेंसेस एकदम रियल टाइम पे होती है, उसका होना है तो होना ही है। आगे बारी आती है नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण योग और अनियंत्रण योग। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, नियंत्रणीय योग्य और एक होता है अनियंत्रणीय योग्य। नियंत्रणीय योग्य और अनियंत्रणीय योग्य क्या होता है? मैंने ये नियंत्रणीय व्यय और अनियंत्रणीय व्यय। नियंत्रणीय व्यय का मतलब है कि जिन व्ययों पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं, मतलब उनको कुछ कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उसे नियंत्रणीय व्यय कहा जाता है, वो हमारे हाथ में रहता है। अनियंत्रणीय व्यय जिन्हें हम चाह कर भी खर्चों को नहीं रोक सकते हैं, उसे होना है। जैसे हमें भूख, आदमी है, खाना खाना है तो भाई कितना रोकेगा, खाना खाना है, पेट भरना है तो उतना तो खाएगा ही, बाकी तो बचा ले, लेकिन इतना तो करना है। बीमार पड़ा है तो दवा तो कराना ही कराना है। ये क्या है? अनियंत्रण, इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो था आपका ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। फिलहाल बस इतना ही, ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण का ये टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ेंगे आप लोग का
ऊपरी व्ययों का विभाजन और अवशोषण। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।